हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 10 हिंदी दुर्वा हम धरती के लाल का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए पढ़ने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे शब्दार्थ। ठीक है, शब्दार्थ यानी कि शब्दों का अर्थ, उसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। ठीक है, शब्दार्थ। लाल, लाल यानी कि पुत्र, बेटा या सपूत। संसार, दुनिया। स्वर का होगा ध्वनि या आवाज़। ठीक है, इसके बाद है राह, तो राह का होगा मार्ग, रास्ता या पथ। स्वप्न, सपना। समता यानी कि बराबरी का भाव। पूत, पुत्र या बेटा। त्योहार, पर्व या उत्सव। ठीक है, उसके बाद कविता से, तो नीचे लिखी पंक्तियां पढ़कर उत्तर दो। नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। तुम्हारे विचार से नया संसार बसाने और नया इंसान बनाने की ज़रूरत है या नहीं, कारण भी बताओ। तो उत्तर लिखेंगे कि हमारे विचार से नया संसार और नया इंसान बनाने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि आज के समय में लोग इंसानियत और भाईचारा भूल चुके हैं। इसे फिर से शुरू करने के लिए, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए उनके अंदर नई उमंग अर्थात नए संसार के निर्माण की आवश्यकता है। ठीक है, दूसरा है कि रोज़ त्यौहार मनाएंगे। तुम्हारे विचार से क्या रोज़ त्यौहार मनाना उचित है, तो क्यों उचित है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि रोज़ रोज़ त्यौहार मनाने से कवि का तात्पर्य यह है कि वह संसार में चारों तरफ खुशहाली और त्यौहार जैसा माहौल देखना चाहता है। यदि ऐसा है तो रोज़ रोज़ त्यौहार मनाना उचित है, क्योंकि त्यौहार अगर मनाया जाता है तो लोगों के मन में खुशी का माहौल होता है, खुश होते हैं लोग, घर में खुशी का माहौल होता है, अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद 100 स्वर्ग उतर आएंगे, 100 स्वर्ग उतर आएंगे, सूरज सोना बरसाएंगे, दूध पूत के लिए बदल देंगे तारों की चाल। दूध पूत के लिए बदल देंगे तारों की चाल। क्या ऊपर लिखी बातें संभव हो सकती है, कारण भी पता करो। ठीक है, तो देखिए ऊपर लिखी बातें पूर्णतया सच हो सकती है यदि हम समाज में फिर से भाईचारा और प्रेम का माहौल बना दें। इसके लिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने अंदर के अहंकार को मारना है और लोगों के सुख दुख को आपस में मिलकर बांटना है। ठीक है, कवि हम धरती के लाल ही क्यों कहना चाहते हैं, तो कवि हम धरती के लाल इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि बच्चे जो मन में ठान ले उसे करके ही मानते हैं। यदि बच्चों के प्रण से ऐसा हो जाए तो संसार स्वर्ग बन जाए। वाक्य बनाओ। सुख स्वप्नों के स्वर गूंजेंगे, सुख स्वप्नों के स्वर गूंजेंगे। इसमें 100 अक्षर बार बार आया है। तुम भी नीचे लिखे वर्णों से वाक्य बनाओ। ध्यान रखो कि उस वर्ण से शुरू होने वाले 3 शब्द तुम्हारे वाक्य में हो। ठीक है, तो देखिए जैसे क नंबर में है कि कल, तो कल करते झरने, कल कल करते झरने। उसके बाद है तरनी, तो तनुजा तट तमाल तड़वड़ बहु छाए। दहक, दहक दहकती आग। ठीक है, उसके बाद है शब्द सज्जा। हम नया भूगोल बनाएंगे। ऊपर लिखी पंक्ति में भूगोल शब्द की जगह और कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, नीचे दिए गए बॉक्स में से छांटो और कुछ शब्द स्वयं सोचकर लिखो। संसार, कल्पना, इंसान, पौधा, चेतना, माना, दुनिया, इतिहास। ठीक है, तो जैसे संसार, दुनिया, धरती, पृथ्वी है। ठीक है, तो नीचे लिखे शब्दों को तुम्हारे घर की भाषा में क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए देश, देश को घर की भाषा में राष्ट्र बोलते हैं। ठीक है, धरती को भूमि बोलते हैं। जैसे कि दूध है तो दूध को दूध बोले। जनता, ठीक है, जनता है तो जनता भीड़ होगा। त्योहार का उत्सव, इंसान का आदमी। ठीक है, उसके बाद है अब सोचो और बताओ, सोचो और बताओ। ठीक है, अब देखिए तो उसके बाद होगा, देखिए कवि बोल रहे हैं कि कवि एक नया संसार बसाना चाहता है। ठीक है, कवि एक नया संसार बसाना चाहता है
जहाँ मानव की मेहनत पूजी जाए, जहाँ जनता में एकता हो, जहाँ सब समान हो, जहाँ सभी सुखी हो। तुम्हें अपने संसार में ऊपर लिखी बातें नज़र आती है या नहीं? इन बातों के होने या ना होने का क्या कारण है? हमें तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, हमें अपने संसार में ये बातें नज़र नहीं आती है क्योंकि आज का आदमी केवल अपने बारे में ही सोचता है, वह केवल अपना ही भला चाहता है। इसीलिए यहाँ किसी की मेहनत को नहीं, उसकी पहचान को पूजा जाता है। इसी कारण सब दुखी हैं। ठीक है। इसके बाद कि तुम भी अपने संसार के बारे में कल्पनाएं ज़रूर करते होंगे, अपने सपनों की दुनिया के बारे में बताओ। तो मैं अपने संसार के बारे में ऐसी कल्पना करता हूँ जहाँ कोई किसी का दुश्मन ना हो, सभी एक दूसरे के बारे में सोचे, एक दूसरे का कल्याण अपना कल्याण समझे, सभी मिलकर रहे। ठीक है। उसके बाद है कैसे, बताओ तुम ये काम कैसे करोगे? शिक्षक से भी सहायता लो। तो देखिए समय को राह दिखाना, ये काम कैसे करेंगे? समय को राह दिखाना। तो मैं समय को उसका महत्व बताते हुए उसे ऐसी राह दिखाऊंगा जहां लोगों का समय खराब ना हो और वे सभी समय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। जनता को एक करना कैसे करेंगे? तो मैं जनता को एक करने के लिए उन्हें आपसी भाईचारे के बारे में बताऊंगा, लड़ाई झगड़े की बुराइयां बताते हुए उन्हें एक करूंगा। तारों की चाल बदल देना, तो मैं लोगों के अंदर से अंधविश्वास को खत्म करते हुए तारों की चाल बदल दूंगा, अर्थात उन्हें रूढ़ियों से बाहर निकालूंगा। ठीक है। इसके बाद है नया भूगोल बनाना। तो कैसे बनाएंगे? तो मैं समाज से बुराई मिटाकर उसका भूगोल बदल दूंगा। नया इंसान बनाना, तो मैं इंसान के अंदर से बैर भावना का मैल निकाल कर उन्हें साफ सुथरा इंसान बना दूंगा। ठीक है। तो ये था आपका प्रश्न उत्तर जो कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो NCERT द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगता है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।